कृषि के तीनों कानून वापसी के बाद अलग अलग नेता अपनी बात बता रहे हैं। इस सिलसिले में जो हमने संजय सिंह सांसद प्रतिनिधि इस्लाम बहरामपुर वाले से बात की तो उन्होंने क्या बताया, इसके जानने के लिए देखिए हमारी। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तीनों कृषि कानून वापस लिए हैं एक लंबे सफ़र के आंदोलन के बाद में, आप किस नज़रिए से देखते हैं? क्योंकि आप भी विरोधी पार्टी के यानी बीजेपी के मुखालिफ आम आदमी पार्टी के ऐसे सांसद प्रतिनिधि हैं, इस पर कुछ रोशनी डालें। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो ये कहना चाहूँगा, ये किसानों की जीत है, देश के अन्नदाता की जीत है। और किसान और देश के अन्नदाता के साथ साथ ये लोकतंत्र की जीत है, ये संविधान की जीत है। क्योंकि जो केंद्र में बैठी भाजपा सरकार जो संविधान के ऊपर पैर रखने की कोशिश की थी, और इसमें आम आदमी पार्टी शुरू से ही किसान के साथ थी और बार बार किसानों की हिमायत में हमारे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने सड़क से लेके और आपके राज्यसभा तक किसानों की आवाज़ बने, किसानों की आवाज़ उठाई, देश के अन्नदाता की आवाज़ उठाई। और राज्यसभा में खड़े होके जो बिल कृषि पर, किसानों पर ये काले कानून थोपना चाहती थी भाजपा सरकार, उस बिल को भी फाड़ा। और बहुमत होते हुए ना, और जो बिल लाई थी भाजपा सरकार सांसद तुम्हारे पार्लियामेंट में, लोकसभा में और राज्यसभा में, उस पर तो बहुमत भी नहीं था। और हमारे श्री राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह जी ने खड़े होकर इस बात को कहा था, कौन से बिल को पास करना चाहते हो आप, इस पे तो बहुमत नहीं है। और बहुमत ना होते हुए ये तीनों काले कानून पास किए थे इस भाजपा सरकार ने। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, संविधान के ऊपर पैर रखा था इस भाजपा सरकार ने, जो आज सच देश के सामने आ गया है। ये कानून क्यों वापस लिए गए? क्या पॉलिटिकल वजह मानते हैं, या उनकी खुद की निजी स्वाभिमान जो था उसको नीचे लेते हुए किस वजह से उन्होंने लिए होंगे? क्योंकि आप पॉलिटिकल देखते हैं, सियासी आदमी हैं, किस नज़रिए से देखते हैं इन कानून वापस लेने का? देखिए, मुझसे बेहतर मीडिया में हो आप, मीडिया जानती हैं। और आज मीडिया भी इस बात को कह रही है, जो 5 राज्यों में चुनाव है 2022 में, उनको देखते हुए इस भाजपा सरकार ने ये तीनों काले कानून वापस लिए हैं। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है 22 में, गोवा में है, पंजाब में है, उत्तराखंड में है, मणिपुर में है, और इनको देखते हुए वापस लिए हैं। क्योंकि भाजपा को ये एहसास हो चुका था 5 राज्यों में किसान देश का अन्नदाता इस बार आपको राज्यों में आने नहीं देगा, सत्ता से बेदखल कर देगा। नहीं, जिस तरह से वापस लिए उसके बाद में तो ग्राफ बढ़ा, इनका बढ़ा होगा। कौन सा बढ़ा है ग्राफ? अभी किसान कोई वापस लौट गया क्या? किसान की सारी डिमांडें केंद्र सरकार ने पूरी कर ली? जो 700 सही हमारा किसान, हमारा देश का अन्नदाता जो इस आंदोलन में शहीद हुआ है, और सर्दी में, गर्मी में 12 महीने, 1 साल, जो सबसे बड़ा आंदोलन, सारी दुनिया में इससे बड़ा आंदोलन नहीं हुआ जो हमारे देश के अन्नदाता ने ये आंदोलन वो तो उनको बताते हैं खालिस्तानी हैं, आंदोलन जीवी हैं। तो शहीदी कहाँ से आ गए? शहीद कहाँ से आ गए? देखिए, जब देश का किसान एक आतंकवादी है, खालिस्तानी है, पाकिस्तानी है, तो वो किसान कब तक फिर वापस क्यों लिया बिल, आप बताइए। दूसरी चीज़ मैं ये कहना चाहता हूँ, जब पूरी भाजपा के मंत्री और देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ये जितना भी आंदोलन चला है, उसको पूरे आंदोलन को लोकसभा में ये कहा था कि ये तो आंदोलन जीवी है। जब ये आंदोलन जीवी है देश का किसान, फिर ये काला कानून वापस क्यों ले लिया हमारे प्रधानमंत्री ने? उनका कहना है कि जो खालिस्तानी है, जो बैठे हैं, उनको ठेस वो वापस चले जाएंगे, जो सही किसान है उसको उनकी बात को रखते हुए हमने कानून वापस लिया है। नहीं, ये गलत कह रहे हैं। कौन कह रहा है? हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा है, हम किसानों को समझाने में नाकाम रहे हैं
और किसानों को अच्छे तरीके से हम समझा नहीं पाए। और ये कानून 80% किसानों के लिए हक में था, गरीब किसान के हक में था। जब ये गरीब किसान के हित में ये कानून था, फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर ने क्यों वापस ले लिया इसको? जब एक अच्छा कानून था और देश के किसान के हित में था, जो हमारा गरीब किसान है 80%, तो फिर इस बिल को वापस क्यों लिया? क्या तो बिल गलत है, बिल गलत था, उन्हें कहना थोपना चाहती थी विपक्ष के और यदि बिल सही था और बिल अच्छा था, देश के किसान को इससे फायदा पहुंचता, तो फिर हमारे देश के प्रधानमंत्री ने वापस क्यों लिया ये कानून? बड़े सोचने की बात है। मैं फिर कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, ये बिल किसान विरोधी था, ये बिल काला कानून था। इससे देश का किसान बर्बाद हो जाता और देश की जनता बर्बाद होती। और जो शुरू से ही हमारा देश का किसान, जिनको ये खालिस्तानी, आतंकवादी, पाकिस्तानी बताती थी ये सरकार, जो देश का हमारा किसान, देश का हमारा अन्नदाता, शुरू से ही ये कह रहा था। इस कानून वापस एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लूँ। हम ये लड़ाई अपने नहीं लड़ रहे, हम ये लड़ाई जनता की लड़ रहे हैं। क्योंकि जब देश का गल्ला, देश का गेहूँ, देश की मक्का जो हमारा किसान हम तक पहुंचाता है, जनता तक, हमारे घरों तक पहुंचाता है, जो देश का गन्ना, जो जब सारे ब्रोकर आ जाएंगे और उसका स्टॉक कर लेंगे, तो गेहूँ हमारे मुल्क में 150 रुपये किलो बिकता। शुरू से ही किसान ये बात कह रहा था। ये किसान की लड़ाई खुद की नहीं थी, किसान ने बार बार कहा था। हम जो ये लड़ाई लड़ रहे हैं, देश की जनता के लिए लड़ रहे हैं, और आज वो साबित भी हुआ है। और अभी किसान वापस नहीं जाएगा। जो 700 हमारा किसान इस आंदोलन में शहीद हुआ है, उसका मुआवजा लेंगे किसान, उनका मुआवजा चाहिए, ये डिमांड मैं भी करता हूँ। और मेरी आम आदमी पार्टी कर रही है। मेरे राज्यसभा सांसद श्री संजय सिंह ने भी आवाज़ उठाई है। जो भी हमारे देश का किसान शहीद हुआ है, उनको 1 करोड़ रुपया मिलना चाहिए। उनके प्रति परिवार को नौकरी मिलनी चाहिए। और जो MSP पे जो कानून है, वो कानून बनना चाहिए। और जो कमेटी एक गठित हो, जो कि उसमें चेयरमैन उसका किसान हो, उसमें किसानों को लिया जाए। और जब आगे जो सरकार कानून बनाए, उसमें किसान का मशवरा हो। बिना किसान के सलाह मशवरे से वो कानून ना बने। अभी तो वापस जाने वाला नहीं है किसान। अभी तो बहुत बातें हैं जो कि देश को एक गुमराह करके रख रखा था, और मुद्दे अनेक हैं अभी। देश